अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खातून की जो कि एक बेहतरीन अदाकारा हैं और एक होस्ट भी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फ़िज़ा अली की। फ़िज़ा अली अपनी होस्टिंग और अपनी अदाकारी की वजह से काफ़ी ज़्यादा पहचानी जाती हैं और पाकिस्तान में उन्हें बच्चा बच्चा जानता है कि आखिर फ़िज़ा अली कौन है। और वो आए दिन खबरों की ज़ीनत भी बनी रहती हैं अपने स्टंट्स की वजह से या फिर अपनी कही गई बातों की वजह से। अभी नाज़रीन, रिसेंटली उनकी जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिनमें उनके साथ उनकी बेटी और एक मर्द जो है वो दिखाई दे रहा है, जिस पर उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक कैप्शन भी लिखी कि 41 वर्ष की उम्र में, 41 साल की उम्र में उन्हें सच्ची मोहब्बत मिली और उन्होंने अब जाके अपनी तीसरी शादी की, जिसमें उनकी बेटी जो कि इस वक्त 11 साल की है, उसने हंसी खुशी अपने जो फादर हैं उनको एक्सेप्ट किया और उनके साथ जो है तस्वीर भी बनाई, जिसमें आप फ़िज़ा अली की बेटी और फ़िज़ा अली को उनके साथ पोस्ट देते हुए देख सकते हैं। नाज़रीन, जहाँ पर लोग अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं कमेंट्स में, वहीं पर बहुत से लोग उन्हें तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। नाज़रीन, फ़िज़ा अली जो कि रिसेंटली डॉक्टर नबीहा अली ख़ान की शादी की वजह से काफ़ी गर्दिश में रहीं और काफ़ी ज़्यादा चमकती रहीं, दमकती रहीं कि उनके एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने डॉक्टर नबीहा अली के साथ वो हरकतें की कि जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जहाँ पर लोग उनको ये कहते हैं कि वो दूसरों का घर तुड़वाती हैं। आज वो अपना घर बसा चुकी हैं, वो भी तीसरी दफ़ा। उनकी पहली शादी 2007 में हुई और उस शादी से उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम फरियाल है और जो अब 11 साल की है। लेकिन वो शादी ज़्यादा चल ना सकी और उनकी उस शादी से तलाक हो गई। उनकी दूसरी शादी 2018 में हुई और उस शादी के बाद तो उन्होंने इंडस्ट्री से किनारा कशी भी की। वो कुछ अरसे के लिए शोबिज़ इंडस्ट्री से दूर भी रहीं, लेकिन और करना ये हुआ कि उनकी वो शादी भी ज़्यादा अरसा ना चल सकी और उनकी तलाक हो गई। आज 2026 में उन्होंने अपनी तीसरी शादी की और जो कि अब वो 41 साल की हो चुकी हैं और कहती हैं कि ये उनकी सच्ची मोहब्बत है जो अब मिली। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जिससे उन्होंने शादी की वो पहले से ही शादीशुदा हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, और फ़िज़ा को काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया। नाज़रीन, फ़िज़ा अली जो है वो लोगों के घर तुड़वाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वायरल रहती हैं कि उसके बाद जब नबीहा और हारिस साहब जो हैं उनकी सुलह हो गई तो डॉक्टर नबीहा भी उनके खिलाफ बोली कि ये तो शैतान जो है वो कैद कर दिया जाता है रमज़ान में और फिर उसको एक नए शैतान को रमज़ान ट्रांसमिशन में भेज दिया जाता है, जो उन्होंने फ़िज़ा अली को कहा कि फ़िज़ा अली एक ऐसा शैतान है जिसे रमज़ान ट्रांसमिशन में भेज दिया जाता है। उसके अलावा वो टिकटॉकर्स के थ्रू भी जगह जगह पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं। काशिफ ज़मीर जो कि एक टिकटॉक स्टार हैं, एक टिकटॉकर हैं, उनको उन्होंने अपनी पॉडकास्ट में बुलाया और पॉडकास्ट में बुलाने के बाद जो है उनका सोना चेक करवाया। काशिफ ज़मीर का ये कहना है कि ये जो बंदा मेरा सोना चेक करने के लिए आया वो बंदा स्क्रिप्टेड था, इनका अपना बंदा था, उसको पता ही नहीं था और फिर फ़िज़ा अली ने उनके सोने को जो है वो जाली करार दिया। उसके बाद काशिफ ज़मीर साहब ने जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फ़ैसला किया और उनको कहा, उनको धमकियाँ लगाई कि आपने ये जो किया है ये गलत किया है कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, उसके बाद ये हरकत की और आपने जानबूझकर ये सब कुछ किया। जिस पर फ़िज़ा अली फिर सामने आई और फ़िज़ा अली ने वो बातें की, वो जवाबात दिए और फिर से वो सोशल मीडिया का जो है वो ज़ीनत बन गई। फिर उन पिछले साल भी वो एक ख्वाजा सरा की वजह से काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और अब जब डॉक्टर नबीहा वाला वाक़या हुआ तो उस ख्वाजा सरा के भी बयानात सामने आए जिनका नाम तुलसी भट्ट है और उन्होंने बताया कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने किया क्या है, कि मैं वहाँ पे गई और फ़िज़ा जो है वो रोना धोना शुरू हो गई मेरे पैरों में बैठ के। मैं पूछती रहेगी, फ़िज़ा मैंने दसते से ही होया की है, पर फ़िज़ा ने कुछ नहीं बताया और फ़िज़ा रोती रही है कि हमें माफ़ कर दें, हमें माफ़ कर दें। फ़िज़ा अली अपनी एक्टिंग जो कि उनकी काफ़ी बेहतरीन है, वो एक्टिंग कैरियर जो वो पहले ड्रामों में दिखाती थी वही अदाकारी अब वो अपने प्रोग्राम्स में भी दिखाती हैं, अपनी पॉडकास्ट में भी दिखाती हैं और यूँ हरकतें करती हैं कि देखने वाला हैरान रह जाता है। हाल ही में उन्होंने अपनी पॉडकास्ट में एक बाबा जी को बुलाया और फिर उनसे ये बोला कि आप जो हैं वो जिन बुलाएं, यहाँ पर जिन बुलाएं। उन्हें काफ़ी ज़्यादा जलील किया, काफ़ी उनको शर्मिंदा किया और उसके बाद जब वहाँ पर वो पूरा तमाशा लगा एक सेट पे कि उस बाबा जी ने जिन्नात बुला लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, तो उनका वो जो पॉडकास्ट था वो वायरल हो गया। नाज़रीन, आज के दौर में ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड बन चुका है कि आप एक मेहमान को बुलाएं और उसके बाद मेहमान की मेहमान नवाजी इस तरह से करें कि उसको जलील व ख़वार करके अपने जो है वो पॉडकास्ट से निकाल दें, और फ़िज़ा अली भी यही ट्रेंड जो है वो अपना चुकी हैं। फिर रिसेंटली उनकी एक वीडियो वायरल हुई उनके एक गाने की वजह से, जिसमें वो रोते हुए दिखाई दी गई कि मेरा गाना डिलीट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फ़िज़ा अली की जो एक्टिंग कैरियर है वो तो इस तरीके से चल रहा है कि वो एक होस्ट जो है वो बन चुकी हैं, लेकिन उनकी अदाकारी उनसे ख़त्म नहीं हुई। अब बहुत सारे लोग उनको तनकीद का ये भी निशाना बना रहे हैं कि इनकी जो पहली 2 शादियां थी शायद वो भी इनकी हरकतों की वजह से नहीं चली, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं जो दूसरों के घर तबाह करती हैं, वो अपना घर कैसे बसा सकती हैं। अब इनकी तीसरी शादी जो है वो भी लोगों को इसीलिए बुरी लग रही है कि भाई ये कैसे चलेंगी, ये खातून तो दूसरों के घर तोड़वाती हैं और दूसरों की लड़ाइयाँ करवाती हैं।
यहाँ पर कहने की बात सिर्फ इतनी है कि बहुत से लोग उनको ये भी तनकीद कर रहे हैं कि ये उनका निजी मसला है, उनका ज़ाती मसला है, तो हमें उनके मसले में बोलना नहीं चाहिए और उनकी ज़िंदगी उनको जीने देनी चाहिए। फ़रियाल जो उनकी बेटी है इस वक्त 11 साल की, और फ़िज़ा अली लिखती हैं कि उसने हंसी खुशी एक्सेप्ट की है, जिसके बाद फ़िज़ा ने उनसे शादी की है और वो एक बड़े ही अच्छे मर्द हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं, और फ़िज़ा अली को भी उनकी सच्ची मोहब्बत मिली है और वो अब बड़ी खुश हैं। अल्लाह ताला उनके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करें और उनको अपने उनके खामन के साथ उनको खुश रखें। और हमें जो है वो ख़बर का इंतज़ार करना चाहिए, ना कि एक देखती हुई उड़ती हुई खबर पकड़ लेनी चाहिए और उसी पर तनकीद का निशाना लोगों को बनाना शुरू कर देना चाहिए। तो ये फ़िज़ा अली की ज़ाती ज़िंदगी है, उनका पर्सनल ओपिनियन है, हम उनके लिए दवा गो हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है अच्छी गुजरे और उनके लिए नेक तमन्नाएं। उसी के साथ उनके लिए हमारी एक रिक्वेस्ट भी है कि जैसे आप दूसरों के घर तुड़वाती हैं, अपना घर आप वैसे ना कीजिएगा, प्लीज़ अपना घर संभालिएगा। और शायद इसी से आपको अंदाज़ा हो कि दूसरों के घर जो हैं वो कैसे बसाए जाते हैं। जैसे आपने कई लोगों के घर जो हैं वो ख़राब करने की कोशिश की है, तो उन लोगों के भी अब एहसास आपको होगा कि ये कितना सेंसिटिव मसला होता है।